गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा वाले पाठ में एलसीआर परिपथ पढ़ा रहा हूँ। ये भी एक प्रकार का एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। एसी सर्किट जो होते हैं। एन का मतलब है कुंडली का स्वप्रेरकत्व, सी का मतलब है संधारित्र की धारिता सी है, और आर क्या है, ओमीय प्रतिरोध का मान है। तो यदि किसी ओमीय प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और इनको किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त परिपथ एलसीआर परिपथ कहलाता है। यानी जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ ओमीय प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली जोड़ी जाती है, तो इस प्रकार का परिपथ एलसीआर परिपथ कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एलसीआर श्रेणी क्रम वाला परिपथ और एक समांतर क्रम वाला परिपथ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम परिपथ की। यहाँ पर ओमीय प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली ये तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और तब इनका संबंध किससे किया गया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। तो माना यहां पर जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, एसी सोर्स है जो यहाँ पे करंट सोर्स, इसके द्वारा किसी क्षण किसी समय टी पर यहां इस परिपथ में उत्पन्न किया गया प्रत्यावर्ती विभव क्या है, V = V0 sin ओमेगा t है। ठीक है। और इसी स्रोत के द्वारा, इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के द्वारा इस परिपथ में बहने वाली धारा वो है माना I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए यहां पर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। t समय पर प्रत्यावर्ती विभव क्या है, V0 क्या है, प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान। इस दूसरे समीकरण में t समय पर प्रत्यावर्ती धारा क्या मानी गई है, I0 क्या प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान, ओमेगा हो गया कोणीय वेग, और फाई क्या है, ये प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा के बीच का कलांतर है। प्रत्यावर्ती विभव का कला क्या है, ओमेगा टी कोणांकीय है। प्रत्यावर्ती धारा का कला क्या है या कोणांक क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई। ये माना गया यहाँ पे। अब इनके बीच का कलांतर कितना आएगा, कलांतर आएगा इस बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा दीजिए तो कितना आएगा, फाई। तो यहां पर यह माना गया है कि इस वाले परिपथ में, इस एलसीआर परिपथ में आई और V के बीच का कलांतर कितना है, फाई। अब इस फाई का मान हम ज्ञात करेंगे, इसके हम सूत्र निकालेंगे। अगर ये फाई का मान प्लस आता है, इसका मान पॉजिटिव आता है, तो उसका अर्थ होगा कि आई V से अग्रगामी है। ठीक है ना। अगर आई का मान, इस फाई का मान नेगेटिव आता है, अर्थात ओमेगा टी माइनस फाई अगर होता, तो उसका अर्थ है कि आई V से पश्चगामी है। ठीक है। और अगर फाई का मान 0 आता है, तो उसका अर्थ है कि ये V और I ये दोनों एक दूसरे के साथ समान कला में होंगे। ठीक है। तब यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, ये फाई 0 हो जाएगा, तो तब ये होगा साइन ओमेगा टी, ये भी क्या होगा, साइन ओमेगा टी। अगर फाई 0 हो गया, तब दोनों की कला क्या है, समान है, तो अर्थात ये समान कला में। तो फाई के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है ना। और फाई का जब मान निकल जाएगा, तो यहां पर तब पता चलेगा कौन अग्रगामी कौन पश्चगामी किस कंडीशन में होता है। देखिए इसमें सबसे पहले माना यहां पर एलसीआर, ये कुंडली, संधारित्र, ओमीय प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ ही जोड़े गए। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के द्वारा उत्पन्न किसी समय t पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती विभव और धारा के मान या समीकरण नंबर 1 और 2 के द्वारा दिए गए। अब आप ये देख रहे हैं, क्योंकि ये R, C और L ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का विभव कितना है, किसी समय पे V। ठीक है। तो ये जो ओमीय प्रतिरोध है वो यहां से लेके यहां तक है, तो ओमीय प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या मानेंगे हम, ये मान लिया हमने VR क्या है, ये केवल ओमीय प्रतिरोध के सिरों के बीच का
विभवांतर है, क्योंकि विभवांतर श्रेणी क्रम में अलग अलग खंडों का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ विभवांतर v आ रहा है तो इस पे भी विभवांतर v होगा, नहीं, वो v विभवांतर बढ़ जाता है। ठीक है, फिर इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ये VC, माना प्रतिरोध यहां से लेके यहां तक है तो ये VC, प्रतिरोध के ये सॉरी इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, VC है, और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर VR है। इसी प्रकार से इस कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर क्या, VL। ठीक है, अब क्योंकि कुंडली में विभवांतर धारा से अग्रगामी होता है, संधारित्र में धारा विभव से अग्रगामी होती है, और प्रतिरोध में, ओमीय प्रतिरोध में धारा और विभव क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, इस कारण से इस VR, VC और VL इन तीनों को जोड़ने पर सीधा सीधा V प्राप्त हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे, VR, VC और VL का V के साथ क्या संबंध है, पहले इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि VR, VC और VL के बीच क्या इनके बीच क्या संबंध है, इनके बीच क्या समीकरण है, इनके लिए समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम ओमीय प्रतिरोध को देखते हैं। मैं इसका कला संबंधक आरेख बना रहा हूं, उसी के द्वारा पता चलेगा कि V का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर एक कला संबंधक आरेख है। सबसे पहले ओमीय प्रतिरोध को लीजिए। तो ओमीय प्रतिरोध में आप क्या करते हैं भाई, एक निर्देश अक्ष खींचते हैं। यहां पे ये एक्स अक्ष, ये क्या होता है, निर्देश अक्ष, ये एक्स अक्ष खींच दिया। और ओमीय प्रतिरोध वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ओमीय प्रतिरोध वाला जो एसी परिपथ होता है, तो केवल ओमीय प्रतिरोध वाला जो एसी परिपथ होता है उसमें V और I ये दोनों क्या होते हैं, एक ही कला में, समान कला में होते हैं। यानी अगर V x अक्ष के साथ ओमेगा t कोण बना रहा है तो I वाला भी x अक्ष का क्या बनाता है, ओमेगा t कोण बनाता है। क्यों, क्योंकि केवल ओमीय प्रतिरोध वाले एसी परिपथ में क्या होता है, VI के साथ क्या होता है, VI के अनुक्रमानुपाती होता है। आपने ओम का नियम पढ़ा है ना, ये वाला। तो इसका अर्थ है कि जब V अपने शिखर मान को प्राप्त करेगा उसी क्षण I भी क्या करेगा, अपने शिखर मान को प्राप्त करेगा। जब V 0 होगा तो I भी क्या होगा, उसी क्षण 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि V और I क्या होंगे, समान कला में होंगे। समान कला में होने का अर्थ है कि केवल ओमीय प्रतिरोध वाले सर्किट में क्या था, ये ओमीय प्रतिरोध वाले सर्किट में V और I क्या थे, एक ही डायरेक्शन में थे। ठीक है ना। अब यहां पर तो तीनों है, तो यहां पर तीनों के लिए क्या करेंगे, केवल ओमीय प्रतिरोध वाले हिस्से में जो विभवांतर है वो विभवांतर कितना है, VR। तो केवल ओमीय प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर है उसको हम यहां दिखाएंगे VR से। ठीक है, केवल ओमीय प्रतिरोध वाले के लिए विभवांतर क्या कर देंगे, VR। और धारा I रखेंगे। माना इस स्रोत के द्वारा किसी क्षण I धारा बह रही है तो I धारा इस प्रतिरोध में बहेगी, इस संधारित्र में बहेगी, इस कुंडली में भी I धारा बहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक खंड में क्या होती है, धारा एक समान बहती है, जबकि विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो यहां पर केवल ओमीय प्रतिरोध अगर होता तो VR और I क्या होते, एक ही डायरेक्शन में होते। तो यहां देखिए, ये है, मैं तो तीनों के लिए बना रहा हूं एक साथ। ये आपका निर्देश अक्ष हो गया x अक्ष, इसके साथ ओमेगा t कोण पर इस V का समीकरण क्या है, V=V0 sin ओमेगा t। तो यहां पर ओमेगा t एक कला, और धारा का यहां पर ये देखिए, इसमें धारा का समीकरण क्या है, I=I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। तो आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले ओमेगा t प्लस फाई, ओमेगा t प्लस फाई पर एक ये धारा वाली रेखा खींच देंगे, ये धारा वाली दिशा दिखा देंगे यहां पे। ठीक है, ये धारा इस प्रतिरोध में बह रही है, ओमीय प्रतिरोध में। ठीक है, और इस धारा का इस एक्स अक्ष के साथ कोण कितना है, ओमेगा t प्लस फाई। अभी V वाले को
तब देखते हैं हम। ठीक है, अगर v वाला भी खींचता तो v का कोण क्या ओमेगा टी, तो आप क्या कीजिए x अक्ष से ओमेगा टी दिशा कोण पर क्या दिखा देंगे, v को दिखा देंगे, और x अक्ष से कितने कोण पे ओमेगा टी प्लस फाई कोण पे क्या दिखा देंगे, i को दिखा देंगे। तो वी आर आई दिख गया, वी आर आई प्रकट कर दिया। अब आपने वी आर, वी सी और वी एन को प्रकट करना है। इनको कैसे प्रकट करेंगे, तो देखिए जो I वाली दिशा होगी वही VR वाली दिशा होगी। आपने यहां पर देखा था केवल ओमीय प्रतिरोध वाले टॉपिक में क्या था, जो I वाली दिशा थी वही VR वाली दिशा में थी, क्योंकि केवल ओमीय प्रतिरोध में क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध में जो विभवांतर होगा, यहाँ विभवांतर कितना है VR, ये I के साथ क्या होता है समान कला में होता है। तो I की दिशा ये है, ये दिशा किसकी होगी, ओमीय प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर की, ये I की दिशा होगी, तो यही VR की दिशा होगी, क्योंकि VR और I क्या होते हैं समान कला में होते हैं। VR का मतलब क्या भाई, ओमीय प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। ठीक है, अब आइए इस पे VC, इस पे संधारित्र। तो संधारित्र वाले में क्या होता है, संधारित्र वाले में आपने देखा था, संधारित्र वाले AC परिपथ में इस ढंग से आपने बनाया था, ये x अक्ष था, माना ये सपोज v की दिशा थी, तो यहां पर v नहीं लिखेंगे, यहां संधारित्र क्या लिखेंगे VC। ठीक है, तो संधारित्र वाले परिपथ में धारा विभवांतर से क्या होती है अग्रगामी होती है। तो अगर ये VC की दिशा थी तो यहां पर इससे 90 डिग्री क्या होगा, इससे 90 डिग्री आगे क्या चलेगा, धारा चलेगी। ठीक है, यानी संधारित्र वाले परिपथ में धारा विभवांतर से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, या उल्टा कह दो कि संधारित्र वाले परिपथ में विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो हम इससे करेंगे यहां पे, यहां देखिए आपने धारा की दिशा देख ली, इस संधारित्र में धारा कितनी बह रही होगी I, तो I की दिशा आपको मालूम है ना। तो संधारित्र वाले परिपथ में धारा है आपकी I, धारा कितनी बह रही है I, तो I से ये VC क्या होगा, पश्चगामी होगा अग्रगामी होगा। संधारित्र में धारा बह रही है I, इसका विभवांतर कितना है VC, तो संधारित्र में कौन अग्रगामी होता है, धारा, VC क्या होता है पश्चगामी। तो हम ये कहेंगे संधारित्र में VC I से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। तो I की दिशा तो आपको मालूम है, तो VC की दिशा देखिए, तो I की दिशा से 90 डिग्री पीछे कीजिए, पीछे का मतलब पीछे का मतलब है क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में, ये वाला कोण। तो I की दिशा से 90 अंश का कोण यहां नीचे की तरफ खींचिए, ये कोण ये दिखाएगा VC की दिशा। ठीक है, ये देखिए I की दिशा से 90 अंश का कोण मैंने बना दिया, ये 90 अंश के कोण पे जो रेखा आएगी, जो दिशा आएगी, वो VC को प्रकट करेगी। साफ साफ पता चल रहा है कि VC I से क्या है पश्चगामी। ठीक है, क्योंकि VC I के क्या है क्लॉकवाइज है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो ये कोण माना जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया कोण क्या होता है माइनस में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया कोण प्लस में होता है। तो I से आपने -90 का कोण नापा, तो -90 आएगा नीचे की तरफ, +90 आएगा इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, धनात्मक कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापे जाते हैं, ऋणात्मक कोण हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापे जाते हैं। हम जानते हैं कि I से V क्या है पश्चगामी, V पश्चगामी, और कितने कोण पीछे है 90 अंश कोण, तो पीछे का मतलब -90 डिग्री पीछे चलेगा। तो I की दिशा है, तो I पर -90 कैसे खींचेंगे, I से इस तरफ खींचेंगे हम 90 अंश कोण, तो ये वाली दिशा, ये VC को दिखाएंगे। ठीक हो गया, अब VC मिल गया। अब इसको देखिए कुंडली, तो कुंडली में क्या होता है, कुंडली में भी धारा कितनी बह रही है I, कुंडली में क्या होता है धारा इसे विभवांतर VL से पश्चगामी होती है। कुंडली वाले में क्या होता है, कुंडली वाले में जो विभवांतर होगा VL वो अग्रगामी होता है, और धारा क्या होती है पश्चगामी। तो अगर VL इस दिशा में है तो VL से पीछे चलेगा धारा, यहां
VL से कितने कोण पीछे चलेगी धारा? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो केवल कुंडली वाले परिपथ में धारा विभवांतर से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, या उल्टा कहिए कि कुंडली वाले परिपथ में विभवांतर VL धारा I से क्या होगा? 90 डिग्री अग्रगामी होगा। तो I कुंडली में जो धारा है I, उसकी दिशा ये है, I की दिशा आपको मालूम है। तो VL की दिशा कैसे निकालेंगे? I पर हम कितने अंश का कोण खींच देंगे? +90, ठीक है। तो I पर +90 माने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला कोण, ये वाला, ऐसा वाला, ये होगा +90 डिग्री का कोण, और इस कोण पर जो दिशा आएगी ये दिशा दिखाएगा आपको क्या? VL। तो आप देख रहे हैं कि VL I से क्या है? 90 डिग्री अग्रगामी है। साफ साफ पता चल रहा है। अब आप यहां पर चित्र से आपको साफ साफ पता चल गया कि VL और VC ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यहां पर ये माना O बिंदु है, तो O बिंदु पर VL और VC एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इनके बीच का कोण कितना टोटल? 180 अंश। तो बताइए इनका जो इन VL विभव और VC विभव, इनका जो परिणामी विभव होगा वो कितना होगा? VL एवं VC के बीच कलांतर माने इनके बीच का कोण कितना है? इनके बीच का कोण कितना है? 180 अंश, इन दोनों के बीच का। तो इनका परिणामी विभव कितना होगा? VL एवं VC का परिणामी विभव, इनका परिणामी विभव बिल्कुल वेक्टर वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। भले वेक्टर राशि नहीं है, पर हम यहां पर इसका यहां पर इसको फॉलो कर रहा है ये। तो ये आएगा कितना? इन दोनों का परिणामी विभव कितना हो जाएगा? बताइए, जब दो वेक्टर के बीच का कोण 180 अंश होता है तो उनका परिणामी क्या होता है? माना एक वेक्टर A और एक वेक्टर B है, इनके बीच का कोण 180 अंश है, तो इनका परिणामी कितना होता है? A माइनस B। अरे आपके पास फॉर्मूला ये है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, A² √A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। तो यहां पर A के स्थान पर रख देना VL स्क्वायर प्लस B के स्थान पे VC स्क्वायर प्लस 2A के स्थान पे VL, AC के स्थान पे VC cos 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, और cos 180 का मान क्या होता है? -1। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -2VC VL, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला आ गया A² + B² - 2AB, ये फॉर्मूला A - B का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √VL - VC का होल स्क्वायर। यहां पर ये वाला माइनस बनाइए, ये वाला, इनमें जो बड़ा होगा पहले लिखा जाएगा, जो छोटा होगा वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया? वर्गमूल भी और वर्ग भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ओनली VL - VC, ठीक है ना। माना हम ये मान के चल रहे हैं कि VL बड़ा है VC से, मैं ये मान के चल रहा हूं कि VL का मान क्या है? VC से बड़ा है, तो तब ये परिणामी विभव क्या लिखा जाएगा? तब ये परिणामी विभव लिखा जाएगा VL, और तब ये वाला माइनस हो जाएगा, तब ये वाला माइनस बनेगा, ठीक है। तो VL और VC का परिणामी विभव क्या हो गया? VL - VC। अब आप इसको आगे कीजिए, ये हो गया। अब ये जो VL, इन दोनों का जो परिणामी विभव VL - VC, इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा भी इसी रेखा पर होगी, इसी रेखा पर किस तरफ होगी? जो VL और VC में बड़ा होगा। VL VC में बड़ा कौन मान रखा मैंने? VL। तो VL की दिशा में क्या होगा? इसी दिशा में क्या होगा? VL - VC भी होगा, यही दिशा VL - VC होगी, ठीक है। अब क्या छूटा? मैं निकाल क्या रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं VL, VC और VR में समीकरण, तो वो समीकरण निकाल रहा हूं मैं। तो VL - VC की दिशा किस तरफ? अब VL - VC और VR, इनके बीच का कोण कितना है? देखिए VR तो I की दिशा में था, क्योंकि ओमिया प्रतिरोध में
धारा आई थी और विभव क्या था V, तो ये एक ही दिशा में होते हैं वहां क्योंकि समान कला में होते हैं। तो आप देख रहे हैं VR और ये VL माइनस VC, इनके बीच का कोण कितना है 90 अंश। तो इन दोनों का परिणामी निकालो, अब इन दोनों का निकालो, और VR और इस VL माइनस VC का जो परिणामी होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इस प्रत्यावर्ती विभव के, क्योंकि इसी के द्वारा वो परिणामी विभव उत्पन्न हो रहा है। इसी V का कुछ हिस्सा यहां जा रहा है VR में, कुछ VC में, कुछ VL में जा रहा है, ठीक है ना। तो इन तीनों का जो परिणामी आएगा वो आएगा V के बराबर। तो इन तीनों का परिणामी मैंने कैसे निकाला, पहले VC और VL का निकाला, ये निकल गया। अब तब किसका निकालेंगे, तब VL माइनस VC का किसके साथ निकालेंगे, VR के साथ निकालेंगे परिणामी। तो निकालिए, अब देखेंगे आप, अब VL माइनस VC एवं VR के बीच का कोण कितना है, इनके बीच कोण कितना है भाई, इनके बीच का कोण है 90 अंश, इनके बीच का कोण कितना है 90 अंश। तो फिर वो वेक्टर वाला नियम लागू कीजिए कि यदि दो वेक्टरों के बीच का कोण 90 अंश है तो उनका परिणामी कितना होता है। तो याद रखें, अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है A और एक वेक्टर है B, इनके बीच का कोण है 90 अंश, तो इनका परिणामी जो R होता है, इसका सूत्र होता है R बराबर √a² प्लस b²। वैसे फॉर्मूला क्या है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 90 आ जाएगा वहां। cos 90 क्या होता है 0, 2 प्लस 2ab cos 90 वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, खाली क्या है √a² प्लस b²। a के स्थान पे क्या रखेंगे VL माइनस VC, b के स्थान में क्या रखेंगे VR, ठीक है। d का काम ये करेगा, a का काम ये करेगा। तो निकालिए, इसलिए VL माइनस VC एवं VR का परिणामी विभव, तो इनका जो परिणामी विभव होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा V के बराबर, वही विभव V के बराबर होगा। और उसका सूत्र क्या आ जाएगा, मानक परिणामी, R के स्थान में क्या आ गया V, R माने परिणामी वेक्टर, तो परिणामी क्या है इन दोनों का V के बराबर होगा। मैंने कहा इन तीनों का परिणामी V के बराबर होना है, तो वो हमने निकाल दिया V। और ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कीजिए, A के स्थान में क्या रखिए VR² प्लस B के स्थान में क्या रखिए, ये दूसरा वाला VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये आपके पास प्रत्यावर्ती विभव का अंतिम ये फाइनल समीकरण आ गया कि प्रत्यावर्ती विभव V फिर VR, VL और VC के बीच क्या समीकरण है, तो वो समीकरण है, ये प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण आता है किसके लिए, LCR परिपथ के लिए। अब यहां से मैं धारा का सूत्र प्राप्त करूंगा, ठीक है। धारा के लिए देखिए क्या आएगा, तो आपने V का सूत्र प्राप्त किया, V बराबर √V² प्लस VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और यहां पर हमने ये मान रखा है कि VL इज ग्रेटर देन VC, ये मान रखा है, तब होगा VL माइनस VC। और अगर VC बड़ा VL छोटा होगा तब क्या आएगा VC माइनस VL, ठीक है। अब देखो है, क्योंकि इन तीनों में R, C और L तीनों में समान धारा बह रही है, तो ओम का नियम पढ़ा है आपने। ओम का नियम क्या, V = I × R। उस नियम को हम यहां प्रत्येक खंड में लागू करेंगे, प्रत्येक विभव में। परिणाम, धारा कितनी मानी है I। इस पूरे परिपथ में धारा के मार्ग में जो अवरोध आएगा उस अवरोध को क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। मैंने बताया था कि ओमीय प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया कुल अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। इसको Z से प्रकट करते हैं, ठीक है। Z बराबर होता है V/I। तो V बराबर क्या आ जाएगा, Z × I। तो हम यहां पर वही रख रहे हैं, V बराबर क्या आएगा, Z × I, ठीक हो गया।
बराबर अंडर रूट वी आर, मतलब ये ओमीय प्रतिरोध का विभवांतर। यहां पर क्या आएगा, वी आर का मान किसके बराबर होगा, आई इंटू आर के बराबर। ओम का नियम हर खंड में लगाएंगे, ओम का नियम। तो यहां पर लगाइए वी आर के में क्या आएगा, आई, क्योंकि इसमें धारा आई लग रही है, इंटू यहां पर प्रतिरोध क्या है यहां पे, ओमीय प्रतिरोध आर। ठीक हो गया, इसका वी आर का मान लगा, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया, प्लस वी एल का सूत्र, वी एल ये इसके कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर। तो माना इस कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया था उसे कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात। तो मानो यहां पर प्रेरण प्रतिघात कितना है, एक्स है, और संधारित्र के द्वारा उत्पन्न किया गया जो अवरोध है वो कितना धारा के मार्ग में, एक्स सी। तो एक्स एल का सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स एल बराबर आएगा आई इंटू, सॉरी यहां पर एक्सएल क्या हो गया, एक प्रकार का प्रतिरोध हो गया। तो यहां पर आ जाएगा V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है ना, तो कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, वी एल बराबर आई इंटू एक्स एल। यहां पर प्रतिरोध के पे एक्सएल आ जाएगा, ठीक है ना। तो रखिए यहां पे वी एल के पे क्या आएगा, आई इंटू एक्स एल, क्योंकि ये प्रतिरोध की जगह क्या उत्पन्न कर रहा है, एक्स एल, प्रेरण प्रतिघात। ऐसे संधारित्र के लिए क्या आएगा, आई इंटू एक्स सी, ठीक है ना। एक्स सी का मतलब धारतीय प्रतिघात, जो संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया होगा, इसका स्क्वायर। अब देखिए इसमें यहां से कॉमन लीजिए, तो जेड आई बराबर, ये देखिए क्या आ रहा है, यहां से भी आई स्क्वायर कॉमन, ये हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां इस ब्रैकेट से जब हम आई कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर भी तो हो रहा है बाहर से, तो पूरा बाहर का कॉमन क्या आएगा, आई स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा जेड इंटू आई बराबर, अब इस आई स्क्वायर यहां भी कॉमन है, आई स्क्वायर यहां भी कॉमन है, परंतु पूरे का क्या हो रहा है, वर्गमूल। तो वर्गमूल करके क्या आएगा बाहर, वर्गमूल के बाद क्या आ जाएगा, आई। देखो है आई स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आया, पर वर्गमूल भी तो है, तो वर्गमूल आई स्क्वायर दोनों जगह क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये वर्गमूल आई स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, आई के बराबर, ठीक है। अब तो यहां से क्या रहा आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें हमारा जेड का सूत्र आ गया, आई से आई कैंसिल, क्या आ गया, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जबकि इसमें क्या माना गया हमारे द्वारा, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तो इसका अर्थ है यहां पर एक्स एल एक्स सी से क्या है, बड़ा है। जो बड़ा होगा इन दोनों में वो पहले रखा जाएगा, छोटा वाला बाद में रखा जाएगा इस ब्रैकेट में। तो ये क्या आ गया, प्रतिबाधा का सूत्र आ गया। इस एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए एक्स एल बराबर क्या लिखते हैं आप, ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर क्या लिखते हैं आप, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो रखिए इसमें मान, नया सूत्र प्राप्त कीजिए। तो यहां पर जेड बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या, एक्स एल के स्थान पे ओमेगा एल और एक्स सी के स्थान पे -1 अपॉन ओमेगा सी पूरे का स्क्वायर। तो ये आपके पास नए सूत्र आगे जेड के, इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 5, इस समीकरण नंबर 6, ये प्रतिबाधा के सूत्र आगे, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे फाई का सूत्र। तो फाई का सूत्र, अब हम क्या करते हैं, ये वी एल माइनस वी सी की जो दिशा है वो इस तरफ है, वी एल की तरफ, तो इसी तरफ हम क्या कर देते हैं, वी एल माइनस वी सी के समांतर एक रेखा हम यहां खींच देंगे, यहां पर इस वी आर की दिशा पर
एक समांतर रेखा, कौन सी समांतर रेखा? VL माइनस VC। VL माइनस VC की दिशा के समांतर एक रेखा यहां खींचते, ये रेखा। तो अगर ये VL माइनस VC दर्शा रहा है तो ये दिशा भी वो क्या होगी? VL माइनस VC। अब आप ये 90 अंशक कोण है तो ये भी क्या होगा? 90 अंशक कोण होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, इस समकोण त्रिभुज में ये VL माइनस VC हो गया इसके समांतर, ये VR हो गया, और ये किसकी दिशा हो गई? ये V की दिशा हो गई। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में आप tan phi निकाल सकते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में tan phi कैसे निकालेंगे? ये phi कोण है, phi क्या है? ये V और I के बीच का कलांतर माना गया था। तो इस समकोण त्रिभुज में ये आपका 90 अंशक कोण हो गया। ठीक है, तो यहां पर tan phi बराबर आ जाएगा, tan phi बराबर लंब बटे आधार। लंब ये आपका क्या? VL माइनस VC बटे आधार आपका VR। ये विभवांतरों से बनने वाला त्रिभुज लेंगे और उसमें लंब VL माइनस VC और आधार क्या हो जाएगा? VR। तो लंब बटे आधार ये आपका tan phi आ गया। तो ये इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? कलांतर phi का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर इसको आगे हल कीजिए। tan phi इसको लिखा समीकरण नंबर 7, VL की जगह लिखा I इंटू XL ओम के नियम से, VC की जगह लिखा I इंटू XC, जहां XL क्या है? प्रेरण प्रतिघात, XC क्या है? धारतीय प्रतिघात। और VR की जगह पे लिखा ओम के नियम से I इंटू R, जहां R क्या है? ओमीय प्रतिरोध। तो I कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ गया tan phi बराबर XL माइनस XC अपॉन R। तो ये हमारा कलांतर का सूत्र भी आ गया। कलांतर के लिए, कलांतर phi के लिए फॉर्मूला आ गया tan phi बराबर XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, अगर XC बड़ा है XL छोटा तो ये आ जाएगा XC माइनस XL बटे R। इसको और आगे अगर हम हल करें तो हम XL के स्थान पे ओमेगा L, XC के स्थान पे 1 अपॉन ओमेगा C भी रख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 8 आ गया। तो tan phi बराबर आ गया हमारा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बटे R। ठीक है, XL की भी क्या रख दिया? ओमेगा L, XC की भी 1 अपॉन ओमेगा C। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा कि LCR जो परिपथ है, LCR परिपथ में हमने phi का सूत्र निकाल दिया, प्रतिबाधा Z का सूत्र निकाल दिया, उसके लिए कला संबंधक आरेख देख लिया है। ठीक है ना, तो tan phi का जो सूत्र है वो आ गया हमारा XL माइनस XC अपॉन R। ये फाइनल हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसी सूत्र से हम LR परिपथ, LC परिपथ और RC परिपथ, इनके लिए भी सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।